रात का समय था। नजफगढ़ की गलियां उस रात कुछ अलग दिख रही थी। ठंडी हवा के झोंके सुनूनी सड़कों से टकराकर आवाज कर रहे थे। राघव ने खिड़की से बाहर झांका। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा था कि शायद बाबा ने जो कहा था वो सिर्फ एक भय बढ़ाने वाली बात होगी, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि हर आहट, हर साया उसके लिए ही बनाया गया है। रात बरसात से भारी थी। पानी की बूंदे के साथ जमीन से मिट्टी की खुशबू उठ रही थी, लेकिन उस खुशबू में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, जैसे पुरानी जलती हुई लकड़ी और तंदूर की मिट्टी हवा में घुल गई हो। राघव अपने बिस्तर पर था, पर नींद उसके पास से दूर दूर चली गई थी। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन जहां भी देखता उसे वही लाल पोटली नजर आती जो उसने उस दिन गली के कोने में गिरती देखी थी। पोटली के अंदर से बाल, नाखून और काली डोरी निकल रही थी। हर बार जब उसकी तस्वीर दिमाग में आती, उसका कान में कोई हल्की सी हंसी गूंजती थी। एक ऐसी हंसी जो ना पूरी औरत की लगती थी, ना पूरी आदमी की लगती थी। उस रात उसने एक सपना देखा। सपने में उसकी बहन अंजलि उसके सामने खड़ी थी। उसके गले में एक काला धागा था, लेकिन धागा धीरे धीरे उसकी गर्दन को कसने लगता है। उसकी आंखें बाहर निकलने लगती है। वो हाथ फैलाकर मदद मांगती है, लेकिन राघव के पैर जैसे जमीन में ही दब गए हो। तभी एक आवाज सुनाई देती है, ये सब अब नहीं रुकेगा, तुम्हें खोकर ही मैं चैन पाऊंगा। और जब राघव उस आवाज के पीछे मुड़ता देखता है, महेश उसके सामने खड़ा है। उसके हाथों में जलती हुई लाल पोटली है। राघव जी कर उठ बैठता है। पसीना उसके चेहरे पे बह गया था। उसने अपनी गाड़ी देखी। रात के 3 बजे थे। उस वक्त उसे समझ आ गया था कि ये सपना सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि एक संदेश था। सुबह होने से पहले राघव ने बाबा के घर पहुंचे का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा, बाबा एक मदद बना रहा था। मंडल बनाकर मंत्र जाप कर रहा था। धुआं पूरे कमरे में फैला था। बाबा ने आंखें खोली और सीधा राघव की तरफ देखा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था राघव। बाबा बोले, तुम्हारे कल रात सपने देखा है। राघव ने बोला। राघव बंधन कांप गया। आपको कैसे पता? बाबा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में भी एक गहरा दर्द था। सपना नहीं था वो, मैं अपना अगला कदम उठाने जा रहा है। तुम्हारी बहन अब उससे शराब के बीच में आ गई है। राघव ने घबराकर पूछा, मेरी बहन को बचा लीजिए बाबा, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। बाबा ने अपने चमगादड़ पूंछ उठाया। अभी वक्त था, लेकिन याद रखना, इस रात तुम्हें अपने अंदर का डर तोड़ना होगा। तुम्हें खुद लड़ना होगा। उस दिन घर लौटकर राघव ने देखा कि अंजलि की तबीयत और खराब हो गई थी। उसका रंग पीला पड़ गया था। हाथ पैर सूख गए थे, जैसे उसकी जान निकल रही हो। माँ रोती जा रही थी और कह रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी बेटी को। राघव ने चुपके से बहन को गले लगाया। गले के धागे खोला। उस धागे से एक अजीब सी गंध आई, काली मिट्टी और जले हुए तेल की गंध। उसने उसे जलाने की, लेकिन धागा आग से जलने की जगह ज्यादा काला हो गया और फिर हवा में विलीन हो गया। उसी रात जब सब सो गए, राघव के चुपकर महेश के घर गया। उसने देखा कि महेश शमशान घाट के पास एक बड़ा हवन कर रहा था। चार तरफ मिट्टी में खून का निशान बना था, और
बीच में एक लाल पोटली रखी थी। उसके सामने वो डॉल था, एक छोटी सी गुड़िया जिसमें अंजलि का चेहरा बनाया गया था। उसके बाद बालों से उसके कपड़े से राघव का खून खोलते हुए लग रहा था, लेकिन वह चुप रहा। उससे पहले सब कुछ देखता समझा महेश मंत्र बोल रहा था और उसने वो गुड़िया आग में डाल दी। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, राघव को अपनी बहन की चीख घर के अंदर से सुनाई दी। उसने तुरंत वापस भागना शुरू किया। घर आके देखा अंजलि जमीन पर गिर चुकी थी। उसके होंठों से लाल लहू निकल रहा था। माँ चीख रही थी, बचाओ मेरी बेटे को। राघव ने तुरंत बाबा को फोन लगाया। बाबा ने कहा उससे तुरंत मेरे पास ले आओ। राघव अपनी बहन को कंधे पर उठाकर बाबा के घर ले गया। बाबा ने तुरंत अपना पूंछ खोला, उसमें से रक्षा कवच निकाल कर अंजलि के गले में बांध दिया। उसने मंत्र जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे अंजलि की सांसें ठीक होने लगी, लेकिन उसकी आंखें अब भी आधी बंद थी, जैसे उसकी रूह अभी भी वापस नहीं आई हो। बाबा ने कहा, महेश ने तुम्हारी बहन की रूह का एक हिस्सा अपने पास बांध लिया है। जब तक वो पोटली हम बर्बाद नहीं करते, अंजलि पूरी तरह कभी भी ठीक नहीं होगी। राघव ने दांत कस कर कहा, बाबा मैं उस पोटली को खत्म कर दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बाबा बोले, तुम्हारा हम शमशान घाट जाना होगा, वहाँ महेश अपने आखिरी खेल खेलेगा और याद रखना तुम्हें अपने डर से लड़ाई लड़नी होगी। अगली रात राघव शमशान घाट गया। वहाँ का मंजर देखकर उसका खून जम गया। दो तरफ जलती हुई चिता थी, धुआं हुआ हवा में फैला था। बीच में महेश एक बाबा हवन कर रहा था। उसके पास गुड़िया थी, उसके हाथों में छुरी थी। महेश चीखा, राघव तू मुझे रोकने आया है? तू समझता है तू मुझे हरा देगा? मैं तुझे और तेरी बहन को बर्बाद करके रहूंगा। राघव गरजा, महेश तू रिश्तेदार था, तू भाई था, लेकिन तूने अपने खून से धोखा किया। आज तू एक श्रापित बन गया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महेश ने छुरी गुड़िया में घुसा दी। उस वक्त राघव की बहन घर पर पेट से दर्द से चिल्लाने लगी। बाबा तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने अपने पोंछ खोला, मंत्र जाप लगा। बस पोंछ से रोशनी निकली जैसी था महेश की तरफ गई। महेश चीखने लगा, नहीं नहीं, मुझे नहीं, मुझे मत रोको। लेकिन बाबा रुकने नहीं। राघव ने आगे से बढ़कर वो जलती हुई पोटली उठाई और उसे आग में फेंक दिया। जैसे ही पोटली जली, जमीन हिल गई, हवा में चीखने की आवाज़ें गूंज गई, जैसे 100 लोग एक साथ चिल्लाए हो। महेश जिन पर गिर गया महेश जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खोली रह गई और उसके शरीर एकदम पत्थर बन गया। धीरे धीरे वो धुआं बनकर हवा में उड़ गया। रात के अंधेरे में सिर्फ बाबा की आवाज गूंजी, सांप खत्म हो गया, लेकिन इंसान हमेशा रहेगा। अगले दिन अंजलि की तबीयत ठीक हो गई। भूत के चेहरे पर तो रंग वापस आ गया। मारुति जा रही थी, खुशी थे। राघव चुप था, लेकिन उसके दिल में एक भौस था। बाबा की बात उसके कानों में गूंज रही थी, इंसान हमेशा रहेगा। और सच ही था। उस रात से लेकर आज तक अब भी राघव शमशान घाट के पास से गुजरता है। उसे हवा में एक हाथी सुनाई देती है, वो हाथी जो महेश की थी। उम्मीद है आपको नाइटमेयर एक्सपेंशन का आज का सफर पसंद आया होगा। आपकी भी नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ऐसे ही अनोखे और डरावने अनुभव पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नाइटमेयर आपसे छूटे ना। हमारे लेटेस्ट अपडेट और बिहाइंड द सीन के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे हिंदल नाइटमेयर एक्सक्लूसिव भी है।
मिलते हैं अगले सफर में, तब तक अपने आस पास के अंधेरे से बचकर